हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया हो, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया रहो। तो आज का वीडियो है जो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है और इसके अंदर थोड़े से भगवान के बारे में, थोड़े से विश्वास के बारे में और थोड़े से अपने काम के बारे में सभी बातें इसके अंदर रिपीट की जाएगी। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने के कारण आप इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो आज आपको ये बात बताने वाला हूँ किस्मत और भगवान के बारे में, जो कि अगर हम भगवान का कोई भी नाम लें तो हमारे साथ सभी अच्छा ही होता जाता है। तो मैंने आपको कल एक वीडियो में कहा था कि आज हमारे सत्संग है, तो वो सत्संग बढ़िया तरह लगी। अब मैं वो सत्संग की फ़ोटोज़ नहीं दिखा पाऊँगा, कारण है वीडियोज़ अगर मैं बना भी लेता तो उस पर कॉपीराइट मिल जाता, क्योंकि कारण ये रह गया सबसे बड़ा कि किसी की वीडियो, किसी का गाया हुआ गाना, किसी का कोई सिस्टम हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उससे हमें कॉपीराइट मिलता है और फिर वो चैनल होता है जो मोनेटाइज ना होने के ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का पहला अकाउंट है जिसे हम बढ़िया तरह इसे यूज़ करेंगे। और छोड़ो चलो कोई बात नहीं, इसे यूज़ कर रहे हैं, आपसे काम कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो आनंद आ रहा है। तो बात करते हैं किस्मत की। मैंने पिछले लगभग 10-12 दिनों से रोज़ नोटिस किया, रोज़ आंधी तूफान झाकड़े या फिर बारिश से या फिर तूफान ये हर दिन आते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि जब रात हमारे सत्संग थी तो सत्संग के अंदर ना तो हवाएं चली, नॉर्मल हवा चली, जमा थोड़ी जैसे कूलर की हवाएं आती है ना, तो उस प्रकार से नॉर्मल हवाएं चली और बारिश का कोई नाम नहीं। और लाइट भी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जाती है, तो उस एरिया के अंदर, हमारे खुद के एरिया के अंदर थोड़ी सी 5 से 10 मिनट लाइट गई, उसके बाद पूरी रात लाइट नहीं गई। तो देखो, भगवान का नाम लेने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। पहले मैं विश्वास नहीं करता था कि यार अगर हम ये काम करेंगे तो कोई सिस्टम हो सकता है, फिर ये कहा कि रहने दे, चलो ठीक है, होगा जब देखेंगे। पर भगवान ने अपनी गतिविधियाँ और अपनी सिस्टम को अपने आगोश में रखकर हमारा काम करते रहें। और हम कहते हैं कि हर इंसान अपने घर में जागरण, सत्संग, ये चीज़ का समारोह है हर दिन और हर प्रयास के साथ रखना चाहिए। इससे जो घर की गतिविधियाँ होती है और जो घर के काला जादू किया होता है, नॉर्मलाइज होता है, मानता तो मैं भी नहीं, पर होता है थोड़ा सा, पर थोड़ा से वे भी दूर हो जाए। तो हमारा क्या है, थोड़ा सा मन के अंदर थोड़ा सा दोष हो या फिर मन के अंदर कोई हमारी छोटी मोटी बात हो, तो वो ऐसे ही काम करने से निकल जाता है। तो बड़ी बात ये है कि हर इंसान को सत्संग और भाव और भगवान के हर उस चिंतन से मिलना चाहिए जो इंसान को एक बड़े रूप और बड़े मकसद की तरफ खींच के ले जाए। मेरा हर दिन यही रूटीन है कि मैं वीडियो डालता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ, भजन भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ और राम नाम का जाप भी करता हूँ। तो इसलिए हर बंदे को ये नहीं कहना कि मैं पूरा सही हूँ, नहीं, ये कहो मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इस ज़िंदगी में हम पूरी दुनिया पूरे 100 साल तक हम सीखते जाते हैं और लास्ट में हमारे अंत हो जाता है। और देखो, शुरू हुआ है उसका अंत तो होना ही है। ये पृथ्वी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पर अंत तो होगा ही। देखो, ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि आजकल में हो जाएगी, नहीं, आने वाले कितने भी करोड़ों वर्षों के अंदर एक बार धरती खाली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी और कई देशों की आबादी आसमान छू रही है, उस प्रकार से ये निश्चित है। और जैसे जैसे नए आविष्कार, रिमोट बनाए जा रहे हैं, 5G इंटरनेट के लोकेशन दिए जा रहे हैं और सिस्टम नया दिया जा रहा है, तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और चिड़िया मारी जा रही है, जो भी जीव जंतु है उन्हें हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ी महान हमारी गलती है। इस चीज़ों को यही रोकने का कारण बनाओ। और मानता हूँ कि मैं खुद एक इंटरनेट यूज़ करता हूँ, पर इसका ये नहीं होता कि हर इंसान 5G इंटरनेट का यूज़ करे और चिड़ियों के जैसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मारने के तख्त पर ले जाए और वातावरण को दूषित ना होने दे ज़्यादा से ज़्यादा। जिस प्रकार से दिल्ली में हाल हो रहा है उसी प्रकार से हमारे तो नहीं हो रहा है, हमारी ठंडी हवाएं चल रही है, जो मैं इसके आगटे के पीछे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ अभी आपसे। तो कम वॉइस सुनाई दे रही होगी आपको, थोड़ा साइड में हो जाऊँ, दिखा देता हूँ मैं इनकी भी हवाएं। ये देखो आने लगी नहीं वही, तो फिर
जो बंदा जैसा दिखाएगा उसे परिणाम वैसे मिलेगा, है ना। और कोई चीज़ अगर हम झूठ के साथ स्टार्ट करते हैं, आज अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि मुझसे बड़ा कोई इस देश में पड़ता, मतलब देश में कोई पैसे वाला नहीं, तो ये तो झूठ से स्टार्ट हो गई बात, है ना। बात तो ये मेन, जो बंदा झूठ से स्टार्ट करेगा उसका अंत ही झूठ पर ही जाकर होगा। चाहे भगवान हमें आने वाले 10 सालों में ख़त्म कर दे या आने वाले 50 सालों में, पर अंत खतरनाक ही करेंगे। एक बात बता दूं, अक्सर भगवान के बारे में लोग गलत सोचते हैं, गलत बनाते हैं, गलत कहते हैं। तो एक बात छोटी सी कह दूं कि भगवान ने एक पक्षी को कह दिया था, उस पक्षी के नाम था तोता। उस तोते के सामने यमराज आकर हंसे, तो उसके गुरुजी थे तोते के, उन्होंने कहा कि जी कि यमराज जी आके मेरे सामने हंसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मारेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस सामने वो मुस्कुराए हैं तो उनका अंत होना तय है। चलो मैं तुम्हें 7 समुद्र पार छोड़ आऊँ और वहाँ से तुम्हें नहीं ले जाएंगे। तो गुरुजी ने उन्हें 7 समुद्र के पार एक पहाड़ी इलाके में एक मान लो गुफा थी, उसके अंदर छोड़ दिया और फिर वापस आ गए। तो वापस आते ही यमराज जी से मिले उनके गुरुजी तोते के। उन्होंने कहा कि आप हंसे तो सही, कोई बात नहीं, पर अब नहीं मार पाओगे, क्योंकि अब उसका अंत है ना, जो 7 समुद्र के बाद तो आपसे नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर यही बात कही कि जिस तोते को तुम वहाँ छोड़ के आया था उसका अंत उस बिल्ली से होगा, क्योंकि उसके साफ साफ लिखा गया है कि 7 समुद्र के बाद एक चट्टान के नीचे एक बिल्ली पाई जाएगी और वहाँ पर उस तोते की अंत हो जाएगा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान अगर गलत करेगा तो गलत भरना पड़ेगा उसे, फाइनल बात यही है। और अक्सर हम सोचते हैं कि कोई अपना हो कोई पराया हो, नहीं, कोई अपना पराया नहीं होता। जैसा इंसान है वो खुद को बनना चाहिए और एक बड़ा पॉजिटिव माइंड, बड़ा सिस्टम के साथ चलता रहना चाहिए और रेगुलर काम करते रहना चाहिए। बारिश हो या तूफान हो, कुछ भी हो, रुकना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मेरे पीछे का जो माहौल है ये देखो कितना खतरनाक है, और ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो थोड़ी सी वीडियो आज की लंबी होने वाली है और वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब। मुझे पता है, यही बात मैं आप लोगों की क्यों बोलता हूँ बताओ, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई प्लीज़, हमारे यहाँ का मौसम है जो आप सब्सक्राइब करने के लायक कर दो इसे प्लीज़। मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक करना और देख लो इस प्रकार सिस्टम ये चल रही है हमारी बकरियाँ, और ये देखो वहाँ पर गांव, वहाँ पर घर। तो यही कहने के लिए मैं थोड़ा सा बेताब हो रहा था और आप लोगों से बात करने के लिए चिंतित था, क्योंकि मैं जब तक खाना नहीं खाता जब तक मेरा वीडियो अपलोड आप तक ना पहुँचे तब तक, ये बात सबसे बड़ी महान है। और संगत का असर सबसे बड़ा होता है इंसान के लिए। जिस प्रकार जैसी संगत रखोगे उसका वैसा ही परिणाम आपको मिलता रहेगा। जैसे कि थोड़ी सी बात और बता दूं कि पहले गाँवों के अंदर एक बीच में लकड़ रोप दिया जाता था। जैसे यहाँ पर एक लकड़ रोप दिया पीछे की साइड, और इसके चारों ओर है मतलब 10 से बड़े बड़े बैल होते हैं जो चारों को एक लाइन में चलाया जाता है, ऐसे गोल गोल, है ना। आपने कहीं पिक्चर के अंदर या फिर कोई आपने ऐसी फोटोज़ के अंदर देखा ही होगा। तो एक का मन 9 चल रहे हैं तो एक का मन नहीं हुआ ना कि मैं नहीं चलूँगा, तो भी उसका मन यही कहेगा तो ये चल रहे हैं तो हमें भी चलना ही पड़ेगा। तो संगत का असर सबसे बड़ा होता है। जिस प्रकार से हमें संगत मिलती है, मैं खुद मेरे बाबा जी महाराज जी हैं, मैं आपके मतलब अगली वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात कराने की कोशिश करूँगा और देख लेना आप किस प्रकार से है। मैं उनके साथ रहा हूँ, इतना बड़ा हूँ, तो उसके उन्हों के मतलब जो संगत थी वो असर करती है और संगत का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इस प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।